हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए प्ले जूलियस सीजर को। एक्ट वाइज हम इसे डिस्कस करेंगे, पर पहले शेक्सपियर के बारे में बात कर लें। काफी फेमस पोइट, प्लेराइट और एक्टर रहे हैं वो। उन्हें बार्ड ऑफ एवोन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 को और 23 अप्रैल ही उनकी मृत्यु की तारीख मानी जाती है। 1616 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी वाइफ का नाम एन्ना हैथवे है। ग्लोब थिएटर उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर के स्थापित किया था। तो हमारा जो ये प्ले है जूलियस सीजर, इट वाज द फर्स्ट प्ले टू बी परफॉर्म्ड एट द ग्लोब थिएटर। टोटल 37 प्लेज लिखे उन्होंने और 154 सोनेट्स हैं। इसके अलावा भी उनके कई अन्य कार्य रहे हैं। जूलियस सीजर 1599 में लिखा गया था। अब बात करते हैं प्ले की एक्ट वाइज। टोटल 5 एक्ट में डिवाइडेड है प्ले। तो स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 स्टार्ट होता है और सीन 1 के अंदर हमें दिखाया गया है कि दो रोमन ट्रिब्यून से फ्लोवियस एंड मैरुलस जो कि आपस में बातें कर रहे हैं। तभी वहां पर कुछ वर्कमैन दिखाई देते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे हैं और सीजर की कमिंग को सेलिब्रेट करने की बातें कर रहे हैं। तो इन लोगों की बातें ये दोनों सुनते हैं तो उन्हें डांट करके भगा देते हैं और फिर जितनी भी सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशंस वहां पर है उन सबको भी खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ये हमें सीन 1 के अंदर बताया गया है। सीन 2 स्टार्ट होता है। सीजर रोम में एंटर करता है और अपनी पत्नी कैलपुर्निया को एक ऐसी जगह पर खड़े होने के लिए मैसेज भेजता है जहां पर कि मार्क एंटोनी एक रनर की तरह दौड़ते हुए आए और उसे टच करके निकल जाए। सीजर का मानना है कि ऐसा करने से उसकी पत्नी का बांझपन खत्म हो जाएगा क्योंकि एंटोनी एक होली सोल है, तो ऐसा अच्छा रहेगा। इसी सीन में हमें एक सूदसेयर के बारे में बताया गया है जो कि सीजर को वार्न करता है बिवेयर ऑफ द ईड्स ऑफ मार्च, यानी कि 15 मार्च के दिन उसे सावधान रहना है। पर सीजर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। कैशियस नाम का एक सीनेटर जो कि सीजर की सक्सेस से जलता है उसे मारना चाहता है। इसके लिए वो ब्रूटस जो कि सीजर का सबसे करीबी और प्रिय मित्र है उसे अपनी ओर करने की कोशिशों में लगा रहता है। वो ब्रूटस का ध्यान सीजर की बढ़ती हुई लोकप्रियता और पावर की ओर खींचता है। इसी बीच में कास्का आता है और कास्का बताता है एंटोनी ने 3 बार क्राउन ऑफर किया है सीजर को, पर सीजर ने तीनों बार मना कर दिया। इस सीन के लास्ट में कैशियस की सोलिलोकी है जिसमें कि वो ब्रूटस को अपने साथ मिलाने की अपनी योजना पर खुद से ही बातें कर रहा है। यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। सीन 3 के अंदर बताया गया है कि सिसरो और कास्का आपस में मिल रहे हैं। तूफानी रात है। कास्का कुछ अजीबोगरीब घटनाओं पर बात कर रहा है। फिर सिसरो चला जाता है और कैशियस आ जाता है। कहता है कि सीजर रोम के रिपब्लिक के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। वो कास्का को कॉन्स्पिरेसी में अपने साथ लेना चाहता है। ब्रूटस को सिन्ना के माध्यम से एक फेक लेटर पहुंचाया जाता है ताकि ब्रूटस को विश्वास हो जाए कि सीजर रिपब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पर हमारा एक्ट 1 कंप्लीट होता है। पहले सीन के अंदर बताया गया है कि ब्रूटस गार्डन में सीजर को मारा जाए या नहीं, इसके पक्ष विपक्ष पर अपने ही आप से विचार कर रहा है। सीजर एक निरंकुश शासक बन सकता है ऐसा उसे भी लग रहा है। कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस से मिलते हैं। सीजर को कैपिटोल में मारने का निर्णय सब मिलकर के कर लेते हैं। ईड्स ऑफ मार्च को कैशियस मार्क एंटोनी को भी मारना चाहता है, पर ब्रूटस बहुत ज्यादा ब्लडशेड नहीं चाहता इसलिए मना कर देता है। इसके बाद सारे कॉन्स्पिरेटर्स चले जाते हैं। ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया अपने पति की विचलित मानसिक स्थिति को समझ रही है और इसीलिए वो उससे पूछती है कि उसे किस बात से परेशानी हो रही है। जब ब्रूटस उसे कुछ नहीं बताता तो पोर्शिया अपने पति से सब कुछ जानने के लिए अपनी जांघ पर चाकू से वार कर लेती है और ब्रूटस उससे वादा करता है कि वो उसे सब कुछ बताएगा। सीन 2 स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें कैलिफोर्निया दिखाई गई है जिसने कि पूरी रात बुरे बुरे सपने देखे हैं और वो सीजर को घर पर रुकने के लिए विनती कर रही है। सीजर उसकी बात मान भी जाता है, परंतु तभी डेशियस ब्रूटस आ जाता है और उस पर दबाव बना करके उसे सीनेट की ओर लेकर के जाता है। सीन 3 के अंदर आर्टिमिडेरोस सीजर को कॉन्स्पिरेसी के मामले में सचेत करना चाहता है,
एक्ट 2 के सीन 4 के अंदर पोर्शिया अपने बॉय सर्वेंट लुशियस को ब्रूटस की खबर लेने भेजती है। ब्रूटस के मामले में वो सूटसेयर्स से भी बात करती है। फिर एक्ट 3 स्टार्ट होता है। एक्ट 3 पूरे 3 सीन में डिवाइड किया गया है। एक्ट 3 के फर्स्ट सीन के अंदर सीजर कैपिटोल में पहुंचता है, जहां पर सारे कॉन्स्पिरेटर्स उसे घेर लेते हैं और मार डालते हैं। कास्का उस पर सबसे पहला वार करता है और सबसे आखिरी राउंड उसे देता है ब्रूटस। एड टू ब्रूटस, इन शब्दों के साथ सीजर मर जाता है। एंटोनी ओपनली कॉन्स्पिरेटर्स का विरोध नहीं करता, परंतु वो सीजर की मौत का बदला लेने का निर्णय कर लेता है। एंटोनी ब्रूटस से सीजर के फ्यूनरल में स्पीच देने की परमिशन चाहता है। कैशियस इसके लिए मना करता है, परंतु ब्रूटस एंटोनी को परमिशन दे देता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि एंटोनी सीजर का परम मित्र था और अगर एंटोनी स्पीच देता है तो इससे कॉन्स्पिरेटर्स अपनी बात को अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे और लोगों पर पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। सीन 2 दिखाया जाता है। इस सीन में सीजर के फ्यूनरल में ब्रूटस की स्पीच दिखाई गई है, जिसमें वो लोगों के सामने मर्डर के एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है। वो कहता है कि सीजर रोम के रिपब्लिक के लिए खतरा बन सकता था। लोग ब्रूटस को रोम के प्रति उसकी डिवोशन के लिए सम्मान देते हैं और प्रेम करते हैं, इसलिए उसकी बात पर सब विश्वास कर लेते हैं। इसके बाद स्पीच आती है एंटोनी की। एंटोनी अपनी स्पीच से लोगों की अंतरात्मा को झकझोर देता है और उसकी स्पीच ब्रूटस की स्पीच पर भी भारी पड़ जाती है और सारे कॉन्स्पिरेटर्स की पोल भी खोल देता है। वो लोगों को सच बताता है और जनता कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ उग्र हो जाती है। सारे कॉन्स्पिरेटर्स वहां से जान बचा करके भागते हैं। एंटोनी, ऑक्टेवियस, लेपिडस एक हो जाते हैं और सिविल वॉर शुरू हो जाता है। ये सीन 2 के अंदर है। सीन 3 में हमें दिखाया जाता है कि लोगों की उग्र भीड़ सिन्ना द पोइट को मार डालती है, क्योंकि उन्हें लगता है यही वो सिन्ना है जो कि कॉन्स्पिरेटर्स में से एक है। हालांकि ऐसा है नहीं। एक्ट 4 शुरू होता है। इसमें भी टोटल 3 सीन हैं। एंटोनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस आपस में मिलते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे मारने का निर्णय कर लेते हैं। सीन 2 दिखाया गया है। सार्डिस के पास में एक कैंप है जहां पर कि ब्रूटस कैशियस का वेट कर रहा है। वह कैशियस से नाराज है और उससे हर बात का स्पष्टीकरण चाहता है। कैशियस के आने पर दोनों लड़ने लगते हैं। फिर ब्रूटस को लगता है कि उन्हें जो भी बहस करनी है उन्हें टेंट के अंदर जाकर के करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी सेना के सामने लड़ेंगे या बहस करेंगे तो इससे सेना का मनोबल नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। सीन 3 दिखाया गया है। ब्रूटस के टेंट में बहुत ज्यादा तनाव है। इसका कारण है पोर्शिया की डेथ। इस रात ब्रूटस को सीजर का घोस्ट भी दिखता है, जो कि ब्रूटस से कहता है कि वो फिलिपी के मैदान में आपस में मिलेंगे। एक्ट 5 स्टार्ट होता है। एक्ट 5 के सीन 1 के अंदर बताया गया है कि दोनों आर्मीज फिलिपी के मैदान में आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। सीन 2 में ब्रूटस ऑक्टेवियस पर आक्रमण के डायरेक्शंस कैशियस तक मैसेंजर के जरिए पहुंचाता है। सीन 3 के अंदर कैशियस टिटिनियस को सामने से आती आर्मी की जानकारी लेने भेजता है कि वो फ्रेंड है या एनिमी। जब पिंडारस कैशियस को बताता है कि टिटिनियस को घेर लिया गया है, तो वो उस ट्रुप को अपनी शत्रु सेना समझ लेता है और तनाव और घबराहट में आत्महत्या कर लेता है। ब्रूटस को उसकी मौत का बहुत दुख होता है। सीन 4 दिखाया गया है। लुशियस ब्रूटस के वेश बनाता है और एंटोनी की आर्मी द्वारा पकड़ लिया जाता है। एंटोनी ब्रूटस के प्रति उसकी लॉयल्टी का सम्मान करता है। सीन 5 में अपनी हार निश्चित देख करके ब्रूटस आत्महत्या कर लेता है। स्ट्रेटो नामक अपने साथी की तलवार से वो खुद को कटवा लेता है। एंटोनी वहां पहुंचता है और ब्रूटस की डेड बॉडी देख करके उसे दुख होता है। ब्रूटस का पूर्ण सम्मान के साथ क्रीमेशन करने का वो निर्णय देता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि कॉन्स्पिरेटर्स में एकमात्र ब्रूटस ऐसा था जो कि केवल रोम के हित के लिए सब कुछ कर रहा था। उसका निजी स्वार्थ नहीं था किसी भी प्रकार का। यहाँ पर हमारा प्ले खत्म होता है। वीडियो में जो एक्ट वाइज सीन वाइज मैंने आपको समरी क्लियर की है, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और भी कोई वीडियो
आप लोगों को पर्टिकुलर किसी विषय पर बनवाना है, कोई और कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।